हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम कुछ और एमसीक्यूज लेंगे जो कि केमिस्ट्री बेस होंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज क्या हैं? सारे के सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इनकी प्रैक्टिस से आपको क्या होगा, कई बार कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो हम कई बार ना जैसे चैप्टर हम पढ़ रहे होते हैं उसमें से हम मिस कर जाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स, लेकिन हम अगर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की तो उनसे वो क्लियर हो जाते हैं। कई बार हम उसको ओवरव्यू बस देख के और आगे चल देते हैं कि ये तो हमें आता ही है, लेकिन कई बार वो क्वेश्चन फॉर्मेट में जब पूछा जाता है तब हमें नहीं समझ में आता, तो ये प्रैक्टिस करनी हमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट कि केमिस्ट्री के हमें किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। According to the definition of pure substance, which of the following is a pure substance? इनमें से pure substance कौन सा है? देखो, प्योर सब्सटेंस हम किसको बोलते हैं? वो सारे मटेरियल जो कि एक तो होमोजीनियस होने चाहिए। ठीक है, मिक्सचर जो होगा वो कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। दूसरा, उनके अंदर जो कंपोजिशन हो वो कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जो प्योर सब्सटेंस है उसकी डेफिनेशन बोलती है कि हमारे पास ये दो चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर कंपोजिशन भी हमारे पास क्या है, थ्रू आउट बिल्कुल सेम कंपोजिशन रहती है, तो वो सब्सटेंस क्या है? हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। तो इस हिसाब से हमारे पास प्योर सब्सटेंस इनमें से, इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन डी, यानी ये तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हैं। ये सारे के सारे थ्रू आउट हमारे पास क्या है, जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहेगी, इनकी होमोजीनियस है सारे के सारे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास, यानी कितना हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है ऑफ द सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूवेंट इज नोन एज। देखो, सॉल्यूट जो होता है वो क्या चीज़ होती है? जो चीज़ घुल रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है जिसके अंदर हमारे पास क्या है? पानी रखा है। तो पानी हमारे पास क्या चीज़ कहलाएगी? उसका सॉल्वेंट कहलाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है? जो चीज़ उसे घोलेगी। कोई भी चीज़ आपको मिक्स करने के लिए जो चीज़ घोलने के लिए चाहिए वो हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट कहलाती हैं। सॉल्यूट क्या होंगी? अगर आपको शुगर है, ये हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, शुगर आपको उसके अंदर सॉल्वेंट में घोलनी है, तो ये हमारे पास क्या होंगे? सॉल्यूट कहलाएंगे। सॉल्यूट उसमें घोलेंगे। जैसे ही ये सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसे ही मिक्स होगा, इसको हम क्या कह देंगे? एक सॉल्यूशन बोल देंगे। तो हमारे पास क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भी या मास के हिसाब से भी हम क्या कर रहे हैं? उसको कितना सॉल्यूट मिक्स हुआ है कितने सॉल्वेंट के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। हाउ वन कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कॉन्टेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। देखो, एक मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड भी है और सोडियम क्लोराइड भी है। इस मिक्सचर में से हमें क्या है? सेपरेट करना है अमोनियम क्लोराइड। तो कौन से तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? तो वो कौन सा तरीका होगा? देखो, सब्लिमेशन एक बेस्ट तरीका होता है इसको करने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है? अमोनियम क्लोराइड दे रखा है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सब्लिमेट हो जाता है, यानी सब्लिमेशन प्रोसेस से ये बन जाएगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड कभी भी सब्लिमेट नहीं होता, तो ये हमारे पास नहीं हो पाएगा और एक हो जाएगा। तो इजीली हमारे पास क्या है? सेपरेशन हो गया। तो सब्लिमेशन एक ऐसा तरीका होगा जिससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और ये तरीका क्या होता है ये हम पिछली वीडियो के अंदर पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। When two liquid do not mix, they form two separate layer are known as। दो लिक्विड है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है? वाटर मान लो, और एक हमारे पास क्या है? जो ऑयल होता है वो मान लो। तो ऑयल और जो वाटर है ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, तो इस टाइप के लिक्विड को हम क्या कहते हैं? इमिजिबल लिक्विड्स बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो गाइस, सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब क्या है कि आप एक हमारे पास ये लिक्विड है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? कोई भी सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हो, और उसके अंदर जो जो पार्टिकल्स थे, जैसे ये हमारे पास क्या है? लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स या जो भी चीज़ आप उसको घोल रहे थे वो आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी है, वो फिल हो चुकी है। यानी हमारे पास क्या है? आप मान लो ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने पानी भर रखा था और इसमें हमने क्या है? शुगर डाले जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसे आएगा, आप कितना ही इसको रोटेट कर लो, जो शुगर होगी वो घुलेगी नहीं, वो नीचे
दिखने लग जाएगी, मतलब पूरी प्रॉपर घुलना बंद हो जाएगा। वो क्या है, सेचुरेशन पॉइंट आ गया उस लिक्विड का, वो क्या है, घुलेगा नहीं, अब उसका सेचुरेशन है। लेकिन अगर आप हीट प्रोवाइड कर दो तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, वो फिर भी घुल जाएगा। तो थोड़ी सी और आप शुगर उसके अंदर डालते हो तो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हीट के बाद भी वो क्या है, घुलना बंद हो जाएगा, जिसको हम सुपर सेचुरेटेड लिक्विड बोलेंगे कि यह इसके अंदर अब कुछ भी चीज घुल नहीं सकती। तो सेचुरेशन का मतलब ये होता है, लेकिन हमारे पास जो मिक्स ना हो एक दूसरे के अंदर, उसको हम इमिजिबल जो लिक्विड्स होते हैं वो बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो गाइज, मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस लाइक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल होता है लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं उनकी जिगजैग मूवमेंट जो दिख रही है इन अ डिस्पर्स मीडियम इज कॉल्ड। देखो, डिस्पर्जन मीडियम है, उसके अंदर हमारे पास जिगजैग मूवमेंट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, ब्राउनियन मूवमेंट होती है। जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर ये जो जिगजैग मूवमेंट कभी इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो प्रेशर है वो एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। हालांकि जो ये डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है, उससे हमारे पास क्या है, लाइट जा रही है, तो लाइट जो पास होगी वो किसमें, 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्ज हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं, कि डिस्पर्ज हो जाना। ठीक है, और जो ये हमारे पास टिंडल इफेक्ट होता है, ये क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। अगर हम एक बीम ऑफ लाइट लेके जाते हैं, ये हमारे पास गिलास है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, दूध प्रेजेंट है, यानी दूध आपने डाल रखा है, पानी में दूध है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टॉर्च है। तो बीम ऑफ लाइट अगर हम इसके ऊपर थ्रो करते हैं तो वो जो बीम ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, स्कैटर्ड करना शुरू हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी, लाइट की, बीम ऑफ लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, उन पार्टिकल्स की वजह से ये स्कैटर्ड हो रही है। वो किसकी वजह से, स्मोक की वजह से भी हो सकती है, किसी डस्ट की वजह से भी हो सकती है। जो स्कैटर्ड होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ऑसिलेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ आपके एक मूवमेंट कर रही है, जैसे हमारे पास जो पेंडुलम होता है वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो इस मूवमेंट को हम ऑसिलेशन कहते हैं। एक ही जगह पे एक ही चीज़, यानी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है, वहीं पे बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। लेकिन जो जिगजैग मूवमेंट है उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इन टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो, पहली चीज क्या होती है, टिंचर का वर्ड का मतलब क्या होता है। टिंचर क्या होता है, एक आयोडीन सॉल्यूशन ही होता है, जिसको हम एंटीसेप्टिक भी बोल सकते हैं, यानी एंटीसेप्टिक होता है क्योंकि ये काफी वीक सॉल्यूशन होता है, किसका, आयोडीन, आयोडीन का वीक सॉल्यूशन ये प्रेजेंट होता है। ये इसके अंदर क्या क्या सॉल्यूट होता है और क्या क्या सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्यूट क्या है, जिस चीज को घोला जा रहा है वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, जिस चीज के अंदर घोला जा रहा है वो क्या होगा, हमारे पास सॉल्वेंट कहलाएगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास आयोडीन क्या होगा, एज अ सॉल्यूट आएगा, और इसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल, यानी वैसे मेनली हमारे पास क्या होता है, इथेनॉल और वाटर थोड़ा मिक्सचर होता है, तो ज्यादा क्वांटिटी क्या होती है, इथेनॉल की होती है। तो इथेनॉल जो होगा वो एज अ सॉल्वेंट आएगा, तो अल्कोहल हम ले सकते हैं, इथेनॉल अल्कोहल ही होती है, तो अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट जिसमें घोला जा रहा है, और घुल क्या रहा है, हमारे पास आयोडीन घुल रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, काफी कॉमन क्वेश्चन होता है ये और काफी इजी भी है। इफ वी पुट कैम्फर इन एन ओपन कंटेनर, ठीक है, आप कपूर को क्या है, एक ओपन कंटेनर के अंदर रख देते हो, इट्स अमाउंट कीप ऑन डिक्रीजिंग, जो अमाउंट होगा, यानी इतनी बड़ी गोली होगी तो वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल घटती चली जाएगी। तो ये डिक्रीज क्यों हो रही, किस फिनोमिना की वजह से ये डिक्रीज कर रही है। मोस्टली आप लोग क्या करते हो, इवेपोरेशन इसके अंदर डाल देते हो, क्योंकि ये क्या कर रही है, इवेपोरेट कर रही है कि सराउंडिंग में इसको जा रही है। लेकिन जब भी हमारे पास सॉलिड से डायरेक्टली वो क्या है, गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, इवेपोरेशन नहीं कहते। इवेपोरेशन क्या है, जब कोई लिक्विड चीज क्या है, इवेपोरेट करती है,
उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है वो सब्लिमेशन होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ मेटेलॉइड। देखो इनमें से कौन सा मेटेलॉइड नहीं है। अब मेटल और मेटेलॉइड जो मिक्सचर होता है, यानी मेटल का, ठीक है, मेटल का हमारे पास मिक्सचर होगा, साथ में हमारे पास क्या है, नॉन मेटल, यानी दोनों प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है, मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल की, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड बोलते हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सारे के सारे क्या है, मेटेलॉइड होते हैं। लेकिन हमारे पास जो टंगस्टन है वो क्या है, एक मेटल है, एक मेटल है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनके अंदर से हमारे पास कौन सा मेटेलॉइड नहीं है ये पूछा गया था, तो वो कौन सा हमारे पास टंगस्टन नहीं है। तो आई होप गाइज ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।